हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यान ली जिन जुशुआन से वांग जी के बारे में बात कर रही थी, तभी विंग कमरे में आ गया था। वांग जी का नाम सुनकर वो कहता है, शिजी आप लान वांग जी की बात कर रही हैं। इस पर यान ली थोड़ा सरप्राइज हो गई थी तो विंग कहता है, मैं उससे मिला हूँ, वो आयुआन के स्कूल में टीचर है। लेकिन आप उसे कैसे जानती हैं? इस पर यानली थोड़ा घबरा गई थी। वो सोचते हुए कहती है, वो मुझे म्याम्या ने उसके बारे में बताया। इस पर विंग कहता है, ओह। तभी वहाँ पर एक वेटर आ गया। वो जिन सुशवान से कहता है, सर जो वो स्कूल के टीचर आए हैं डिनर करने, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जिन जुशवान उसके साथ बाहर चला गया। जिन जुशवान बाहर टीचर्स की टेबल पर गया तो उनमें से एक टीचर कहता है, मिस्टर जिन हमें आपसे एक परमिशन लेनी थी। जिन जुशवान कहता है, प्लीज़ कहिए, आप हमारी कस्टमर हैं। इस पर वो टीचर कहता है कि हम आपके रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर सकते हैं। और मेरा मतलब है कि आज मिस्टर ली का फेयरवेल है तो हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना थोड़ी थोड़ी ड्रिंक हो जाए। तो इस पर जिन जुशवान कहता है, श्योर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बस आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इस पर वो टीचर कहते हैं, अरे नहीं नहीं मिस्टर जिन, हम बस थोड़ी थोड़ी ही लेंगे और आपके रेस्टोरेंट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जुशवान ने नोट किया और वो वहाँ से चला गया। वो सभी लोग अब ड्रिंक करने लग गए थे। टीचर ली ने वांग जी को भी एक ड्रिंक ऑफर की। वो कहते हैं, मिस्टर लैन प्लीज़। इस पर वांग जी कहता है, सर आप जानते हैं मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। इस पर मिस्टर ली कहता है, मिस्टर लैन मैं जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी तो लें। आज मेरा फेयरवेल है और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। वांग जी थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। आज से पहले उसने कभी भी ड्रिंक नहीं किया है। सब लोग वांग जी को देख रहे थे। उनमें से एक कहती है, मिस्टर लैन प्लीज़ ले लीजिए, ये इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, और वैसे भी अगर हम पी सकते हैं तो आप तो ले ही सकते हैं। वांग जी ने मिस्टर ली के हाथ से वो ग्लास ले लिया, लेकिन पीने में वो अभी भी हेजिटेट कर रहा था। तभी वहाँ पर विंग आ गया। वो म्याम्या से कुछ कह रहा था। उन्हें देखकर एक फीमेल टीचर कहती है, मिस लुओ ये आपके फियांस है ना, आपने हमें इनसे मिलाया नहीं। इस पर म्याम्या ने स्माइल किया और विंग भी नर्वस हो गया था। वो फीमेल टीचर कहती है, प्लीज़ आप इनका इंट्रोडक्शन तो करवाइए। म्याम्या कहती है, एवरीवन ये विंग है, वेवुशियन, ये मेरा फियांस है। सब लोगों ने विंग को ग्रीट किया, जिसका रिप्लाई विंग ने एक ब्राइट से स्माइल के साथ दिया। मिस्टर ली विंग से कहते हैं, मिस्टर वे आप भी हमें ज्वाइन कीजिए प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विंग कहता है, अरे मैं कैसे आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ, ये तो आपकी स्कूल की गैदरिंग है, आप सब लोग कलीग्स हैं। तभी मिस्टर ली कहता है, अरे मिस्टर वे ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज़ आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। बाकी टीचर्स ने भी विंग से कहा, इसलिए विंग मान गया और वो उनके साथ ही बैठ गया। म्याम्या ने विंग को एक ड्रिंक दी। उसने विंग का हाथ पकड़ रखा था। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। म्याम्या और विंग भी एक दूसरे से बात करके खुश हो रहे थे, लेकिन कोई था जो उन लोगों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। जेलिसी की वजह से वांग जी का चेहरा पूरा कोल्ड हो गया था। उसने अपने हाथ में उस ड्रिंक के ग्लास को बहुत टाइटली पकड़ रखा था, जैसे वो सभी ही तोड़ देगा। उसने सडनली उस ग्लास को एक ही झटके में पी लिया। ड्रिंक उसे थोड़ी कड़वी लगी, लेकिन विंग को किसी और के साथ देखना उससे भी ज़्यादा कड़वा है। वांग जी की कोल्ड नज़रें अभी भी म्याम्या और विंग के हाथों पर थे, जो उन दोनों ने आपस में पकड़े हुए थे। वांग जी ने एक और गिलास उठाया और उसे भी पी लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो टेबल पर गिर गया। उसके गिरने की आवाज़ से बाकी सब लोगों का ध्यान उस पर गया। मिस्टर ली जो कि वांग जी के बगल में ही बैठे हुए थे, वो उसे हिलाकर कहते हैं, मिस्टर लान आप ठीक तो हैं? लेकिन वांग जी तो अब ड्रंक हो गया था। वो ग्रोन करने लगा। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। तभी एक टीचर कहता है कि मिस्टर लैन ड्रंक हो गए हैं। इस पर दूसरा कहता है, ड्रंक हो गए हैं, लेकिन उन्होंने तो मुश्किल से ही शायद एक ग्लास पिया होगा। मिस्टर ली अभी भी वांग जी को शेक कर रहे थे। वांग जी जिसका सिर अभी तक टेबल पर था,
अब वो पीछे अपनी चेयर पर लीन हो गया। सारे टीचर वांग जी को ही देख रहे थे। एक फीमेल टीचर कहती है, मैंने तो सोचा नहीं था कि मिस्टर लान इतनी जल्दी ड्रंक हो जाएंगे। वांग जी अपनी सीट से उठने की कोशिश करा, लेकिन नशे में होने की वजह से वो वापस अपनी ही सीट पर बैठ गया। मिस्टर ली वांग जी को संभालते हुए कहते हैं, मिस्टर लान आप ड्रंक हो गए हैं। वांग जी ने मिस्टर ली की तरफ देखा। वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे उन्हें पहचान ही ना रहा हो। फिर वो जैसे तैसे अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, वॉशरूम। मिस्टर ली उसकी बातों को समझकर कहते हैं, मिस्टर लैन वॉशरूम। फिर वो इधर उधर देखने लगे। तभी विंग उठकर कहता है, मिस्टर ली आप बैठिए, मैं उन्हें वॉश आता हूँ। वो म्याम्या की तरफ मुड़कर कहता है, मैं अभी आता हूँ। इस पर म्याम्या ने नोट किया। विंग उठकर वांग जी के पास आ गया। वो उसे सीट से उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, मिस्टर लैन मेरे साथ आइए, मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वांग जी वो देखकर कहता है, विंग। विंग उसे उठाते हुए कहता है, हाँ मैं विंग, उठिए। विंग ने वांग जी को उठाया। उसने उसका एक हाथ अपने कंधे पे रखा और दूसरा उसकी कमर पे। वो उसे वॉशरूम की तरफ लेकर आया। विंग को वांग जी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। वो कहता है, मिस्टर लैन मुझे नहीं पता था कि आप एक ही ड्रिंक में इतना ज़्यादा ड्रंक हो जाएंगे। वांग जी तो विंग की कोई भी बात सुन ही नहीं रहा था। वो कंटिन्यूअसली उसका नाम ले रहा था, विंग। विंग कहता है, मिस्टर लैन आप इस तरीके से मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, आइए। वो उसे लेकर वॉशरूम में आ गया था। वांग जी नल के पास गया और उसने अपने हाथ और मुंह को धोया। वो मिरर में अपने चेहरे को देख रहा था जो पूरा लाल हो गया था। विंग भी उसे ही देख रहा था। वो उसके बगल में ही खड़ा था। विंग उससे पूछता है, मिस्टर लैन आप इतना ड्रंक हो गए हैं, अब आप ड्राइव कैसे करेंगे। वांग जी ने उसकी तरफ देखा। सडनली वो विंग के पास गया और उसने विंग को हक कर लिया। इस चीज़ से विंग थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वो वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी उसे टाइटली पकड़े रखा। विंग को वांग जी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। वो कहता है, मिस्टर लैन आप ये क्या कर रहे हैं, आप हटिए, आप मुझे सफोकेट कर देंगे। लेकिन वांग जी वो कहाँ सुनने वाला था। वो तो अपने होश में ही नहीं था। वो विंग के नेक को स्निफ करने लग गया था। वो उसके कान में कहता है, विंग मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। वांग जी जो कुछ भी बड़बड़ा रहा था विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसे अभी भी दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी तो उससे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंग को भी वांग जी की सेंट महसूस हो रही थी। उसे ये सेंट बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लग रही है। उसने ये सेंट कहाँ पर महसूस की है, उसके घर में तो इसे कोई भी यूज़ नहीं करता है। इससे पहले कि विंग कुछ और सोच पाता, शॉक में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि वांग जी उसके एयरलोब को लिक कर रहा था और साथ में उसकी नेक को भी। विंग ने जैसे तैसे वांग जी को खुद से अलग किया। वो अपनी नेक को छूकर कहता है, मिस्टर लैन आप क्या कर रहे हैं। वो थोड़ा घबरा गया था। उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये वांग जी ने क्या किया। लेकिन इससे भी बड़ा शॉक उसे थोड़ी देर में मिल गया, जब वांग जी ने टाइटली उसके हाथों को उसके कमर के पीछे पकड़ लिया और वो उसे हंग्रीली किस करने लगा। विंग उससे अलग होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे टाइटली पकड़े रखा। विंग ने अपने माउथ को टाइटली बंद कर लिया था। उसे पता है कि वांग जी अभी ड्रंक है, लेकिन वो इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहा है। वांग जी उसके मुंह में अपनी टंग इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ने अपने मुंह को टाइटली बंद कर रखा था। इसलिए वांग जी ने जोर से उसके लोअर लिप्स को काट लिया। विंग ने दर्द की आवाज़ करके अपना मुंह खोल दिया, तो वांग जी को उसके मुंह का एक्सेस मिल गया। उसने अपनी टंग विंग के मुंह में डाली। इस सब से विंग का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। उसकी बॉडी बिल्कुल नम हो गई थी। उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसके पास उसके खुद के हाथ पैर हैं। पीछे उसके हाथों को दर्द होने लग गया था। वांग जी ने उसे इतना टाइटली पकड़ रखा था। दूसरी तरफ वांग जी, जिसे अपना कुछ होश ही नहीं था, वो तो विंग को पागलों की तरह किस करने पे लगा हुआ था। सडनली उसने महसूस किया कि विंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उसने विंग के लिप्स को छोड़ दिया और वो उसकी नेक पर आ गया।
वो विंग के नेक को सक कर रहा था। विंग भी उसके टच में बिल्कुल मेल्ट हो गया था। ये पहली बार था जो उसकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी। जब भी म्या म्या विंग की तरफ मूव करने की कोशिश करती थी या उसे किस करने की कोशिश करती थी तो विंग बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाया करता था। हर बार वो म्या म्या को कोई ना कोई बहाना बना देता था। लेकिन अभी उसे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, बल्कि वो तो ये सब कुछ एंजॉय कर रहा है और उसकी बॉडी भी इसके लिए रिएक्ट कर रही है। ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। वांग जी विंग की शर्ट को खोलने लग गया था। इससे विंग अपने ख्यालों से बाहर आया। सडनली उसने वांग जी को धक्का दे दिया। अभी उसने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। वांग जी उससे पीछे हो गया। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा पूरा लाल हो रखा था और वो बिल्कुल मैस बन चुका था। उसकी शर्ट के आधे बटन खुले हुए थे। वांग जी के शक करने से उसके नेक पर निशान बन गए थे। जिस तरीके से विंग ने वांग जी को धक्का दिया था, ये चीज़ वांग जी को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। उसे अभी भी अपना होश नहीं है। वो ड्रंक है और उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लग गए थे। विंग उस पर उसकी इस हरकत के लिए चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने वांग जी के आंसुओं को देखा, उसने खुद को संभाला। वो अपने कपड़ों को ठीक करके वांग जी के पास गया। वो उससे कहता है, मिस्टर लान, आप ठीक तो है ना? लेकिन वांग जी तो वांग जी है। उसने फिर से विंग को हक कर लिया। वो रोते हुए कहता है, विंग प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। वांग जी की ऐसी हालत देखकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। हाँ, उसे ये तो नहीं पता कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, फिर भी उसे अंदर से बहुत ही अलग सा महसूस हो रहा है। फिर उसने वांग जी के चेहरे को छुआ। उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मिस्टर लान, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप इस तरीके से रोइए मत। विंग ने वांग जी का चेहरा पकड़ रखा था। वांग जी उससे कहता है, विंग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वांग जी की आंखों को देखकर विंग को भी रोने का मन कर रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू बन गए थे। फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? फिर वो खुद ही से पूछता है, लेकिन ये है कौन? ये मुझे फेमिलियर क्यों लग रहा है और इसके साथ मुझे किस तरीके की बेचैनी हो रही है? वो वांग जी को देखकर कहता है, मिस्टर लैन, आप कौन हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? वांग जी उसके चेहरे को छूकर कहता है, विंग आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अब जब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें छू भी नहीं पा रहा हूँ। ये सब कुछ मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। प्लीज़। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया था। वो कहता है, मिस्टर लैन प्लीज़, आप कौन हैं? मुझे आप याद क्यों नहीं आ रहे हैं? तभी किसी ने वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक किया। बाहर जिनजूशवान था। वो कहता है, आशियन तुम अंदर हो? इस पर विंग कहता है, हाँ मैं यहीं पर हूँ। उसने जल्दी से खुद को ठीक किया, अपनी शर्ट को ठीक किया और उसके बाद वांग जी को भी। फिर वो दरवाज़ा खोलकर कहता है, जिशवान मैं ठीक हूँ। वो मिस्टर लैन थोड़ा ड्रंक हो गए थे। बाहर जिशवान के साथ यानली और म्याम्या भी थे। म्याम्या कहती है, बहुत देर हो गई थी तो मुझे लगा वो। यानली ने वांग जी को देखा जिसने अभी भी विंग को हक कर रखा था। विंग कहता है, शिजिए वो ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हैं, ये घर कैसे जाएंगे? म्याम्या कहती है, वो मिस्टर ली इनके भाई को जानते हैं, उन्होंने उन्हें कॉल कर दिया है तो वो इसे लेने आ जाएंगे। विंग वांग जी को बाहर लेकर आते हुए कहता है, वैसे बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? म्याम्या कहती है, सब लोग चले गए हैं। थोड़ी देर में इनके भाई भी यहाँ पर आ जाएंगे तो वो इन्हें ले जाएंगे। तब तक इन्हें कमरे में लेके चलो। वांग जी विंग को लेकर कमरे में आया। उसने वांग जी को बेड पर बिठाया। वो उससे अलग होने वाला था, लेकिन वांग जी ने उसे टाइटली पकड़े रखा। वो उससे कहता है, विंग प्लीज़ मत जाओ। म्याम्या, यानली और जिनजूशवान तीनों के तीनों खड़े होकर उन दोनों को ही देख रहे थे। यानली
और जिशुआन को तो सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन म्याम्या अभी भी कंफ्यूज थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसे नहीं पता कि मिस्टर लैन विंग के साथ इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं। मतलब वो तो विंग को इतने लंबे समय से जानते भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तो वो उससे मिले हैं। और वैसे भी जिस तरीके से वो विंग को देखते हैं, म्याम्या को बिल्कुल अलग सा लगता है, बहुत अजीब सा। विंग वांगजी से अलग होने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसकी फैमिली है, उसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और क्या पता वांगजी ने फिर से वही हरकत की जो उसने अभी अभी बाथरूम में की थी। वो क्या करेगा फिर। लेकिन वांगजी ने उसे टाइटली पकड़े रखा, तो विंग को भी उसके साथ बैठना पड़ा। वांगजी अभी भी उससे सिर्फ एक ही चीज़ कही जा रहा था कि वो उसे छोड़कर ना जाए, वो उसके साथ रहे। वांगजी की ऐसी हालत देखकर यानली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वांगजी के लिए बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील हो रहा था। उसे दिखाई दे रहा था कि वो उसके भाई को कितना ज़्यादा मिस कर रहा है। पता नहीं इतने सालों तक उसने खुद को कैसे संभाला होगा, और अब जब विंग उसके सामने है, वो खुद को कैसे रोक सकता है। यानली कमरे से बाहर आ गई थी और जिशुआन भी उसके पीछे पीछे आ गया। जिशुआन उससे कहता है, यानली तुम ठीक हो, क्या हुआ है। इस पर यानली उसे हक करके कहती है, जिशुआन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तुम देख रहे हो ना लान वांगजी की क्या हालत हो गई है। मैं विंग को भी कुछ नहीं बता सकती, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिशुआन उसे हक करके कहता है, यानली मैं जानता हूँ तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, सिचुएशन की गलती है, लेकिन तुम जानती हो अब विंग तुमसे क्वेश्चन करने वाला है और तुम्हें उसकी बातों का जवाब देना पड़ेगा। यानली उसे देखकर कहती है, जिशुआन मैं क्या करूं, क्या मैं घर वालों को बता दूं, क्या मैं विंग को वापस भेज दूं। हाँ यही ठीक रहेगा, मैं विंग को घर भेज दूंगी। जिशुआन उसे संभालते हुए कहता है, यानली संभालो खुद को, ये तुम क्या कह रही हो। यानली कहती है, जिशुआन अगर वो यहाँ पर रहेगा और अगर उसे कुछ याद आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं उसे वापस घर भेज दूंगी। अंदर म्याम्या वांगजी और विंग को देख रही थी। जिस तरीके से वांगजी ने विंग को पकड़ रखा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन विंग ने उसे अश्योर किया कि वांगजी सिर्फ ड्रंक है। म्याम्या वहीं पर उनके पास बैठ गई। वो कहती है, विंग मुझे पता होता ना कि मिस्टर लैन ड्रंक होकर ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं उन्हें कभी भी ड्रंक नहीं होने देती, सच्ची। इस पर विंग ने स्माइल किया। वांगजी उसके नेक को अभी भी स्निफ कर रहा था। वो धीरे से विंग के कान में कहता है, पानी। विंग उसे सीधा खड़ा करके कहता है, क्या पानी। म्याम्या ने भी ये सुना। उसने बगल की टेबल से ही विंग को पानी दिया। विंग वांगजी को पानी पिलाने लगा। वांगजी बिल्कुल एक बच्चे की तरह लग रहा था। विंग उसे पानी पिलाकर उसके मुंह को साफ करता है। उसे वांगजी इस तरीके से क्यूट भी लग रहा था और उसे अपने इन थॉट्स पर हंसी भी आ रही थी। तभी म्याम्या कहती है, ओ गॉड ये तो बिल्कुल बच्चे की तरह लग रहा है। इस पर विंग ने स्माइल किया। वो कहता है, वांगजी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आयुआन अपनी नींद में लगता है। जब भी आयुआन नींद में होता है और मुझे उसे खाना खिलाना होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। विंग वांगजी के चेहरे को साफ कर रहा था। वांगजी उसका हाथ पकड़कर कहता है, लानसान। विंग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था, तो वांगजी उससे अपनी ड्रंक आवाज़ में कहता है, लानसान कहो। विंग कहता है, लानसान। इस पर वांगजी ने नोट किया। विंग नर्वसली हंसते हुए कहता है, ठीक है लानसान। अभी जिस तरीके से विंग वांगजी के चेहरे को साफ कर रहा था और उसे संभाल रहा था, ये चीज़ म्याम्या देख रही थी और उसे अभी विंग की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी, जैसे वो वांगजी को कितने सालों से जानता हो। वो उसे इस तरीके से संभाल रहा था, इस तरीके से उसका ध्यान रख रहा था जैसे उसका ये रोज़ का काम हो, जैसे वो ये सब कुछ हमेशा से करता आया हो। म्याम्या को अपने पेट में बहुत ही टाइट सा महसूस हो रहा था। वो सोचती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, लगता है मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि वांगजी विंग से अट्रैक्ट हो रहा है या वो उसे पसंद करता है। बाहर यानली और जिशुआन आपस में बातें कर रहे थे। तभी शीचन बहुत हड़बड़ी में वहाँ पर आया। उसने यानली को देखा, वो उसे पहचान गया था। वो कहता है, मिस जियांग।
यानली भी शिचिन को पहचान गई थी। वो कहती है, हेलो मिस्टर लान, आप कैसे हैं? इस पर शिचिन कहता है, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मेरा भाई कहाँ पर है? इस पर यानली कहती है, वो अंदर है। शिचिन उनके साथ अंदर जाते हुए कहता है, उसने आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की ना? आई एम सॉरी। शिचिन अंदर गया तो उसने देखा कि विंग वांग जी के चेहरे को साफ कर रहा है। जैसे ही उसकी नज़र विंग पर गई, वो भी शॉक हो गया। वो सरप्राइज में विंग को ही देखने लगा। तभी म्या कहती है, ओह मिस्टर लैन, आप आ गए। शिचिन विंग की तरफ बढ़ा। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। फिर उसने वांग जी को देखा, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो उसके सामने बैठकर कहता है, वांग जी, तुम ठीक हो? वांग जी ने अपने भाई को देखा और उसने हल्के से नोट किया। फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है, ब्रदर विंग। शिचिन ने विंग की तरफ देखा, उसने नोट किया। शिचिन उसे उठाकर कहता है, वांग जी चलो घर चलो। इस पर वांग जी कहता है, ब्रदर विंग। शिचिन कहता है, हाँ विंग, मैंने देखा, चलो घर चलो, तुम ड्रंक हो। इस पर वांग जी कहता है, ब्रदर मुझे विंग के साथ रहना है। शिचिन ने उसे उठा लिया था। वो कहता है, वांग जी तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, तुम कल विंग से मिल लेना, अभी घर चलो। लेकिन वांग जी नहीं जा रहा था। वो अपने भाई से खुद को छुड़ाते हुए कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। विंग और म्या वांग जी की ऐसी हरकतों को देखकर बिल्कुल शॉक हो गए थे। मतलब वांग जी कोई बच्चा थोड़ी है जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। वांग जी कहता है, ब्रदर मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। आप उस दिन भी मुझे घर लेकर गए थे और फिर विंग खो गया था। आप मुझे फिर से घर ले जा रहे हैं। विंग फिर से खो जाएगा, मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहता। वांग जी की बात सुनकर सब लोग शॉक हो गए थे, सबसे ज़्यादा तो विंग। ये सब कुछ देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि ये सब कुछ उसके पास से रिलेटेड है, जो उसे याद नहीं है। और वांग जी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। अब उसे किसी भी हाल में ये सब कुछ याद करना है। वांग जी की अभी जैसी हालत है, इसमें वो विंग को कुछ भी नहीं बता सकता है, लेकिन उसकी शिजी उसे बताएगी। अब चाहे उसे अपनी शिजी से पूछना पड़े, अपनी फैमिली से पूछना पड़े या वांग जी से पूछना पड़े, वो अपने पास्ट के बारे में जानकर रहेगा। शिचिन अभी भी वांग जी को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी जाने को तैयार नहीं था। इसलिए विंग वांग जी के पास आया। वो उसके चेहरे को छूकर कहता है, लानसान। वांग जी ने उसे देखा। कितने टाइम से उसने विंग के मुंह से अपना ये नाम सुना है। विंग कहता है, लानसान देखो तुम अभी ड्रंक हो, अपने भाई के साथ घर जाओ। वांग जी अपने हेड को शेक करके कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम खो गए तो मैं क्या करूंगा। इस पर विंग कहता है, मैं नहीं खोऊंगा, आई प्रॉमिस, मैं कल खुद तुमसे मिलने आऊँगा। वांग जी ने उससे कहा, तुम सच कह रहे हो? इस पर विंग कहता है, हाँ प्रॉमिस, मैं आऊँगा कल तुमसे मिलने, इसलिए अभी तुम अपने भाई के साथ जाओ। विंग की बात सुनकर अब वांग जी शिचिन के साथ जाने के लिए रेडी हो गया था। शिचिन उसे लेकर बाहर आया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।